विधायक तो हम पतंग वाले को ही बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक तरफा है, 1 लाख पार है। गुलाम सरवर साहब MIM से। देखो अभी तो बोल बड़ा है पतंग का। क्या सीमांचल में लैलटेन की लौ कमजोर पड़ रही है? क्या बायसी वो सीट हो सकती है जहां तेजस्वी के MY की सियासी डोर को ओवैसी का मांझा दूसरी बार भी काट सकता है? क्या बायसी वो सीट हो सकती है जहां ओवैसी को जीत का डबल डोज मिल सकता है? सीमांचल के बायसी में बीजेपी का हिंदू वोट पर स्ट्रांग होल्ड है। यहां असली लड़ाई मुसलमान वोट की है और इस लड़ाई में ओवैसी का कैंडिडेट भी कमजोर नहीं है। तो हाजी अब्दुल सुभान का भी बायसी के मुसलमानों में अच्छा खासा होल्ड है। बायसी के कुछ इलाकों में तेजस्वी और अब्दुल सुभान के नाम का बोलबाला है। हम इस वक्त बायसी में NH31 पर हैं और ये पश्चिम चौक कहा जाता है ये इलाका जहां पर इस वक्त खड़े। पीछे एक चाय की दुकान है, कुछ चचा लोग बैठे हुए हैं सफेद बरका बरक लिबास में। बहुत सारी बातें हो रही हैं चुनाव की, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम जरा चाय की दुकान वाले साहब से बात कर लेते हैं। नाम क्या भाई आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर जी। आपके नाम वाले तो उम्मीदवार भी हैं जी है? जी जी। अच्छा, तो किसकी बातें हो रही, कौन जीतेगा यहाँ से यार? यहाँ देखिए सर, अभी तो दोनों बराबर में चल रहे हैं। जैसे RJD वाले भी हो गए और पतंग वाले भी हो गए। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। ये तो 14 तारीख को वोट करने के बाद पता चलेगा। 14 तारीख को पता चलेगा कि किसका भल्ला पहाड़ी पर गया, वो निकल गया। गुलाम सरवर के साथ है या फिर अब्दुल सुभान के साथ? नहीं सर, हम तो RJD के साथ हैं। अच्छा, RJD के साथ। जी। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? हाजी अब्दुल सुभान साहब RJD से। अच्छा, पिछली बार तो आपने पतंग उड़ाई थी, बिल्कुल एकदम से ऊंची उड़ान गई थी वो जहाँ जब इसका झांसे में आ गया था, सब झांसे में आ गया था। अरे, आपका नाम चाचा? मोहम्मद मज़ाहिर हुसैन। मजहर हुसैन। क्या मज़ाहिर हुसैन। हम मज़ाहिर हुसैन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पतंग वाले ने झांसा दे दिया था पिछली बार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पतंग भी मिहनत किया था और राजीव ने भी मिहनत किया था। साहब, जब उसी हुलिये में, जिस हुलिये में आप हैं, आपके हक की बात करते हैं, आपकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो वो अच्छी है कि खराब है? नहीं, हम लोग महागठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग महागठबंधन को ही वोट देंगे। अच्छा, चाहे महागठबंधन आपको हिस्सेदारी दे न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हम लोग महागठबंधन हाजी अब्दुल सुभान साहब को वोट देंगे। अच्छा, महागठबंधन यहाँ से जीतेगा। तो ओवैसी साहब की बातें कैसी है वैसे, ये तो बताइए। ये ठीक है, लेकिन पहले तो जो हल्ला आवाज थी वो तो नहीं दे रहे ना कोई? नहीं है, पहले जो आवाज थी वो आवाज उनकी दब रही है और महागठबंधन की आवाज उभर रही है। मतलब जहाँ जहाँ ओवैसी पिछली बार जीते थे वहाँ पे भी इस बार तो महागठबंधन क्या हावी है? यहाँ RJD का वोट ज्यादा है। हाँ, नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि जो सिटिंग MLA थे, हाँ, टिकट क्यों नहीं दिया पार्टी ने? हाँ, तो वो था अवैसी वाला वोट लेकर के वो आगे। अभी जो है तो हमारा यहाँ ये है राजद वाला सीट, अब्दुल सुभान। अच्छा, जीतेंगे कि विनोद कुमार बाजी ले जाएंगे या पतंग उड़ेगी? हमको तो उम्मीद नहीं है कि विनोद कुमार जीत जाएंगे। अच्छा, ये तय बात है कि नहीं, मतलब हम लोग गठन में जाएंगे। गठन का है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अब्दुल सुभान और ये आपके गुलाम सरवर साहब की लड़ाई में जो है विनोद कुमार साहब बाजी मार लेंगे। नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है? इसलिए कि अभी दो ये पतंग में जो था रुकनुद्दीन और हाई सुभान एक हो गया है अभी। अच्छा, और यही दोनों नेता है बायसी का मेन नेता। अवैसी साहब जो है आके बोलता है क्यादत करने आए हैं, वो अपना जगह में यहाँ आके बोलता है 14% और 18% का बात। वहाँ 2% वाला उसका मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है, ये 6 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये हाँ, हैदराबाद वाला आके यहाँ की आदत करना चाहते हैं। 64% मुसलमान और 4% यादव वोट वाली बायसी में ओवैसी ने गुलाम सरवर को उतारा है, तेजस्वी ने अब्दुल सुभान को उतारा है। ऐसी सीट जहां मुसलमान वोट के बगैर जीत पॉसिबल नहीं है, वहां बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट विनोद यादव पर दांव खेला है। पतंग छोड़कर लालू की लैंटेन पकड़ने वाले सैयद रुकनुद्दीन को तेजस्वी ने बेटिकट कर दिया है। अब वो हाजी अब्दुल सुभान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ओवैसी फिर भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। भाईजान की बस्तियों में उनके नाम की चर्चा खूब है। चर्चा यहां तक है कि बिहार की सरकारी गाड़ी इस बार
ओवैसी के बगैर नहीं चलेगी। बायसी सीमांचल की वो सीट है जहां पिछली बार यानी साल 2020 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक प्रयोग किया था और जबरदस्त कामयाब रहा था। यहां से रुकनुद्दीन साहब पतंग के निशान के साथ जीते थे। ये और बात है कि बाद में वो आरजेडी में चले गए, लेकिन अब साल 2025 के चुनाव में भी क्या पतंग की वैसी हवा है? जितने लोगों से मुलाकात हो रही है, बात दोनों तरफ की हो रही है कि मुकाबला कांचे का है, टक्कर का हो सकता है, लेकिन कुछ और लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस बार पतंग की हवा कैसी है और आरजेडी के कितने नाम लेवा हैं। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद तंजील खान। मोहम्मद तंजील खान जी। क्या करते भाई तंजील? जी हम तो गुजरात में रह रहे हैं और पलायन करना पड़ा। हाँ, परिवार यही है? पर फैमिली यहीं पर है। तो वहाँ से कमा के भेजते थे घर बाहर से? जी 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 हाँ। तो खास हाँ खास करके वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा हाँ। वोट डाल के जाएंगे? जी 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 11 तारीख के? हाँ 11 तारीख के तो बाद। किसकी सरकार बना रहे इस बार बिहार में? देखिए सर, सरकार तो अभी किसी की नहीं बन रही है। अच्छा। हाँ। विधायक किसको बनाएंगे यहाँ से? विधायक तो हम पतंग वाले को ही बनाएंगे। अच्छा। हाँ। पिछली बार भी पतंग वाले को जी बनाया जी था? पतंग वाले को ही बनाएंगे। फिर वो तो चला गया। वो चला गया। हम लोग वोटर तो अपनी जगह पे हैं। हाँ। कि ओवैसी साहब कितनी सीटें इस बार बिहार में जीते हैं? आई होप दैट तो अराउंड 25। अच्छा जी 25 सीटें निकाल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार सरकार बनाने में उनके बगैर सरकार नहीं? जी मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 25 सीट आएगी। अच्छा। और 25 सीट आने के बाद सर प्लीज लिसन केयरफुली, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 25 सीट जो आएगी तो इस सीट के बगैर न एनडीए की गाड़ी चलेगी न आईए की गाड़ी चलेगी। बिल्कुल कुंजी जो है उसी के पास नाम रहेगी। क्या आपका? अब्दुल बारिक। अब्दुल बारी साहब। हाँ जी सर। कौन जीत रहा अब्दुल बारी? यहाँ महागठबंधन आ रहा है। महागठबंधन आ रहा है जी। अभी भाई हमारे कह रहे थे कि इस बार। हाँ बोल रहा है, कोई बोल रहा है। अभी महागठबंधन का चर्चा ज्यादा है। अच्छा बताइए कौन जीतेगा इस बार? इस बार गुलाम सरवर। पतंग उड़ेगी? पतंग उड़ेगी। गर्मी इतना हो रहा, हवा नहीं चल रही है। नहीं, बहुत पतंग सब जगह उड़ता है। पतंग हर एक गाँव में उड़ रहा है। था पतंग को? वो भाग गए। भाग गया? इस बार भाग गया तो? इस बार नहीं भागेगा ये। पक्का? पक्का लोकल है, बांध के रखेंगे। वो थोड़ा बाहर का था, ये लोकल। यहाँ ज्यादा बात पतंग की हो रही है।